स्टूडेंट, आज हम आप लोग के सामने हिंदी साहित्य क्या है, हिंदी साहित्य का इतिहास क्या है, उसके बारे में आज मैं आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को रखने जा रही हूँ। उसे ध्यानपूर्वक देखिए। जैसे हिंदी साहित्य, जब हम आप सभी लोग हिंदी पढ़ते हैं तो हिंदी तो सभी लोग पढ़ते हैं, लेकिन उसका इतिहास क्या है, साहित्य क्या है, ये शायद आपको पता नहीं। तो आज देखिए, हिंदी साहित्य मुख्यतः 4 भागों में बटा हुआ है। प्रथम है आदिकाल, जो सबसे प्रारंभिक काल था हिंदी साहित्य का, उसको हम आदिकाल या वीर गाथा काल कहते थे। वीर गाथा काल के नाम से जैसे कि स्पष्ट है, आदि मतलब सबसे प्राचीन, प्रारंभ, और वीर गाथा मतलब कि वीरता की गाथा गाने वाला काल था। इस काल में के कवि और लेखक प्राय राजाओं के आश्रित होते थे और उनकी वीरता के ही से संबंधित रचनाएं करते थे, उनकी गीत गाया करते थे। यह समय था 743 ईस्वी से लेकर 1343 ईस्वी तक। उसके बाद आया पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल जिसे हम भक्ति काल भी कहते हैं। भक्ति काल जैसे कि नाम से स्पष्ट है कि भक्ति अर्थात ईश्वर की भक्ति, आराधना आदि से संबंधित यह समय रहा, जिसका समय था 1343 ईस्वी से लेकर 1643 ईस्वी तक। इसी काल में आपको सूरदास, तुलसीदास आदि, कबीर नानक जैसे कवि मिलेंगे। उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है उत्तर मध्यकाल। उत्तर मध्यकाल, मध्यकाल जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि मध्यकाल जो है शासक का काल था, मुगल शासक का काल था, और उस समय रीतिकाल, उसको हम रीतिकाल के नाम से कहते हैं। तो मध्यकाल में ज़्यादातर लेखक और कवि एक नियम के अनुसार का, रीति अर्थात नियम होता है, नियम के अनुसार ही अपनी रचना करते थे। जिस राजा के आश्रय में वो रहते थे वह उन्हीं की प्रशंसा से संबंधित, उन्हीं के सौंदर्य, रूप, गुण आदि के बारे में रचनाएं करते थे। इसमें सबसे प्रमुख रीतिकाल की रचना थी जैसे कि अकबर के शासनकाल में बहुत से ऐसे लेखक रचनाकार हुए जो उनकी ही प्रशंसा करते थे। उसके बाद चौथे नंबर पे आता है आधुनिक काल। आधुनिक काल जिसको गद्य काल भी कहा गया, क्योंकि ये तीनों काल में आप देखेंगे, जब भी पढ़ेंगे तो ज़्यादातर काव्य की ही रचनाएं मिलती हैं, और वो भी उत्कृष्ट कोटि की मिलती हैं, जो आज तक आपकी पाठ्य पुस्तक में पढ़ाया जाता है। ये आधुनिक काल का समय 1843 से लेके अब तक है। आधुनिक काल में काव्य की अपेक्षा गद्य रचना को ज़्यादा विशेष महत्व दिया गया है, और आजकल की रचनाओं की गद्य की रचनाएं कुछ ज़्यादा ही होती है, इसलिए इसको आधुनिक काल या गद्य काल के नाम से जाना जाता है। तो इस आपको यहाँ स्पष्ट हो गया कि हिंदी साहित्य को मुख्य रूप से 4 भागों में विभाजित किया गया है: आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल। अब हमें सब पढ़ना, जो हम क्लास 9th और क्लास 10th में जो हम पढ़ते हैं, क्लास कक्षा 9, कक्षा 10, उसमें हम पढ़ते हैं भक्ति काल। पूर्व मध्यकाल एवं भक्ति काल को विशेष रूप से पढ़ा जाता है। जैसे अब भक्ति काल क्या है? भक्ति काल देखिए, भक्ति काल में 2 धाराएं थीं, एक निर्गुण काव्य धारा और दूसरा सगुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि निर्गुण, निराकार, जिसका कोई आकार नहीं, और सगुण जिसको हम साक्षात रूप में देख सकते हैं, जिसके गुणों को हम देखते हैं, जिसके गुणों का पालन करते हैं। ये 2 काव्य धाराएं प्रचलित हुई। अब यहाँ पे हम आपको सबसे पहले स्पष्ट करेंगे निर्गुण काव्य। निर्गुण काव्य क्या है या निर्गुण काव्य धारा क्या है? तो निर्गुण काव्य धारा में भी देखिए 2 शाखाएं प्रचलित थी, ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा। ज्ञानाश्रयी अर्थात ज्ञान पे आश्रित, और प्रेमाश्रयी प्रेम पे आश्रित। जैसे कि हमने पहले आपको बताया कि रीति और नियम के अनुसार कार्य होता, रचनाएं होती थी, तो ज्ञान पे आश्रित रचनाएं होती थी और इसमें प्रेम पे आश्रित रचनाएं होती थी। ज्ञानाश्रयी शाखा में के कबीर, नानक, रैदास और सुंदरदास जी हैं। कबीरदास जी, जैसा कि आप हमेशा कबीर के, नानक के दोहे पढ़ते आए हैं, उनके दोहे से हमेशा, हर दोहे से हमें एक ना एक सीख ही मिलती है, मानव जीवन की नैतिक शिक्षा प्रदान करते हैं। इसीलिए वो उनको ज्ञानाश्रयी शाखा के अंतर्गत रखा गया है कि कबीर की सभी रचनाएं ज्ञान से परिपूर्ण होती थी। प्रेमाश्रयी शाखा, प्रेमाश्रयी शाखा के अंतर्गत मुख्य रूप से उन कवियों को रखा गया जिन्होंने प्रेम पर आश्रित या प्रेम से संबंधित बहुत ही उत्कृष्ट कोटि की रचनाएं की। जैसे जायसी की रचना पद्मावत, जो कि अत्यंत प्रसिद्ध है, जो एक प्रेम कथा पे आश्रित है। उसी प्रकार से मंझन भी हैं जिन्होंने प्रेम पे आश्रित ही रचना की है। उस्मान जी ने भी उस प्रेम से संबंधित बहुत ही उत्कृष्ट कोटि की रचनाएं की हैं। अब आप इसके बाद आता है सगुण काव्य धारा। सगुण काव्य धारा
इस काव्य धारा के भी मुख्यतः दो भाग थे, दो शाखाएं प्रचलित थी, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। जैसा कि आप लोग जानते हैं राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति, अर्थात राम की भक्ति पे आश्रित और कृष्ण की भक्ति पे आश्रित, दो तरह की शाखाएं थी। राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि थे तुलसीदास जी, विष्णुदास और अग्रदास जी थे, जिसमें सर्वोच्च स्थान तुलसीदास जी को प्राप्त है। इसी प्रकार से कृष्ण भक्ति शाखा में के प्रमुख कवि हैं सूरदास, नंददास, मीराबाई, रसखान आदि अन्य कवि भी हैं, जिसमें सूरदास को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। सूरदास ही कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं। तो ये यहाँ तक तो बच्चों आपको ये समझ में आ गया कि पहले हिंदी साहित्य है क्या, हिंदी साहित्य में कौन कौन से लेखक, कितने काल हुए, कितने लेखक रचनाकार आए। अब आप कक्षा 10 के विद्यार्थी जो हैं सगुण भक्ति शाखा या सगुण काव्य धारा के कृष्ण भक्ति शाखा को पढ़ेंगे, क्योंकि आपके काव्य खंड का प्रथम पाठ सूरदास के पद से लिया गया है, जो कि सूरदास की एक प्रसिद्ध रचना भ्रमर गीत क्या एक अंश है। भ्रमर गीत वो काव्यांश है सूरदास जी का, जिसमें उन्होंने सूर, उद्धव और गोपियों के बीच के मधुर संवाद का वर्णन किया है। जब कृष्ण उद्धव को गोपियों के पास भेजते हैं कि आप जाइए और गोपियों को ये प्रेम के वशीभूत होकर अत्यंत दुख को प्राप्त हो रही हैं, तो आप जाइए और उनको निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान प्रदान करके आइए। उद्धव जी को चूंकि अपने ज्ञान पे बहुत ही अभिमान था, इसी के साथ साथ कृष्ण उनके अभिमान को भी नष्ट करना चाहते थे और गोपियों के पास भेज देते हैं। इस पदों से यह स्पष्ट होता है कि प्रेम बड़ा है या ज्ञान। उद्धव जाते हैं और जाकर के वो गोपियों से अपने निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने के लिए कहते हैं, और गोपियाँ उनको ऐसे ऐसे आंसर उत्तर देती हैं उनके प्रश्नों का कि उद्धव निरुत्तर हो जाते हैं। तो गोपी और उद्धव के बीच क्या संवाद होता है, उद्धव क्या गोपियों से संदेश सुनाते हैं और गोपियाँ उस पर कैसा उनको उत्तर देती हैं, इन सारी चीज़ों का वर्णन आपके काव्य खंड के प्रथम पाठ सूरदास की रचना पद में किया गया है, जिसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।